सॉरी। ओके, तो जी कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक है। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च की बात कर लेते हैं। मोबाइल पर चल। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली वर्क होता है हमारा कि हमारे क्या चीजें जो है वो कीवर्ड को अट्रैक्ट कर आपकी वेबसाइट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी पेज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो कीवर्ड जो होता है आपके कंटेंट की बुनियाद होती है। क्या होता है? आपके ये कंटेंट स्लाइस की बुनियाद, करके बेस होती है कीवर्ड। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं लाइव स्लाइस एग्जांपल करके लूँ, भेजता है मेरा चार। कीवर्ड क्या है? मुझे लोग किस नाम से याद रख रहे हैं? देखिए अरे मैं अगर मैं इर्तिजा, इर्तिजा हाशमी मेरा क्या है? नेम है, तो ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है ना? कोई भी मुझे अगर बुलाएगा इर्तिजा हाशमी से बुलाएगा। मैं कभी हमें भी आपको खिला कितनी दिया दफा करो नाम से बेटा बुलाऊंगी? खाना। एक दफा मैं कहूंगी इसका नेम क्या है। ठीक है, तो हमारे नेम की डोमेन्स भी मिल रही होती है, जैसे इर्तिजा हाशमी की डोमेन है, वो मिलती है। खाने क्यों मेरा? नहीं, मैंने नहीं ली ना। मैं नहीं खाना भाई। फरसाद अरशद, मैंने नहीं, तो अभी नहीं मैंने बनाया, वो अकेले नहीं बनाना खा है, लिया लेकिन अब था। जाना है ना, तो उसके लिए मुझे बनाना है। तो हाँ, हाँ, महीना 10,000 रुपये। जब ठीक है, खाना नहीं है तो फिर मैं तो अकेला जी खा के क्या करूंगा? अब ये है कि ना, अब आपका हर चीज का क्या होता है? एक कीवर्ड होता है। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का क्या है कीवर्ड? आईडी यूनिवर्सिटी बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो गया इसका कंटेंट का कीवर्ड। कोई बाहर आप खड़े होते हो नीचे गार्ड के पास, उसको कहते हो मैंने ट्रेनिंग बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। हाँ, तो वो क्या कहेगा? क्या नहीं नहीं अच्छा, तो अब कहेगा क्या वो? आप उसको जाके कह रहे हो कि भाई मुझे बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, वो कहेगा केड़ा इंस्टीट्यूट? बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है, किधर जाना है तुम लोग को? नहीं समझ आई ना? तो वो कहेगा कोई नाम तो होगा इंस्टीट्यूट का, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत है, आपने किस में जाना है? ठीक है, तो आप उसको बोलोगे मुझे जाना है एशविज में। वो कहेगा जी अच्छा जी, अच्छा जी, थर्ड फ्लोर पे। आप उसको कहोगे जी PNY जाना है। वो कहेगा जी अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से जाना है, आप ना सीढ़ियां चढ़ जाना, मतलब उल्टे हाथ पे पहला कमरा होगा। कहेगा ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से पता लग जाएगा कि कीवर्ड कौन सा है। आप कहोगे जी आईडी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि अच्छा भाई ये जो है ना, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट है, इधर जाना है, इसमें थर्ड फ्लोर पे। तो ये हमारे कीवर्ड है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो मेरा कीवर्ड क्या होगा? जो हम सर्च करेंगे, हाँ, गूगल पे जो सर्च करेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टॉप रेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और अगर सर्विसेज के लिए वर्क करना है तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये .com में चल रही है भाई वेबसाइट, मेक इट योर्स। अगर .com क्या होता है और .com क्या होता है? यूरोप के लिए। और .com ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूके, नहीं नहीं, यूके के लिए ही होगी ना। अब ये देखें, .net से भी मिल रही है मुझे। और तजा हाशमी ये नहीं होता। इर्तज इर्तज हाशमी, इर्तजा हाशमी ORG ऑर्गेनाइजेशन वाले दे रहे हैं मुझे मेरे नेम से। कितने की है? 3,000 या 4,000 की हो गई। इर्तजा हाशमी .info, 5,999 रुपए की। XYZ इर्तजा हाशमी ऑनलाइन, ये आगे ये जो होता है ना, ये .com ये सारा ये ऑनलाइन। फिर .com, अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन काम करना तो वो ऑनलाइन लिखेंगे साथ में। शॉप के लिए वर्क करना तो .shop आ जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने वर्क करना है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी, .me, .club, इर्तजा, I am तजा हाशमी, नहीं भाई, .site, .co.uk, 2,718 रुपये। इर्तजा हाशमी .shop में अपना ऑनलाइन स्टोर भी खोल सकते हैं। इसकी डोमेन मुझे कितने की पड़ी है? 10,200 की।
नहीं नहीं भाई नहीं, ये बता रही हूँ कि अगर अपने नाम से कोई कीवर्ड सर्च किया। 234 या डॉट स्टोर। डॉट स्टोर। फिर इसको डॉलर्स में भी आप इसके ऊपर डॉट ऐप पे 5,439 रुपीज की, यानी कि 540 रुपए की। मसला ये होता है कि जब देखना होता है कि इसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में। आपके डोमेन का क्या रेट है? इसका अपना रेट ज्यादा कैसे होगा? जितना वर्क हुआ होगा। अब मेरे नाम से ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है रैंकिंग। अब कुछ नाम आप अपनी सेल भी कर सकते हैं इसमें। एशिया, हाँ जी। इसमें हम सेल भी कर सकते हैं। सेल भी, डोमेन्स ले लो, 10 डोमेन्स लेके ना लोगों को सेल करना शुरू कर दो। वो कैसे है? ऐसे ये बिजनेस है बहुत बड़ा। खरीदेगा कौन? पर लोग खरीदते हैं भाई, लोग खरीदते हैं। तुम्हें का नाम भी तो ऐसा होना चाहिए कि खरीदे बंदे। नाजिया हक मैं कर लेती हूँ। आपने ली हुई है? नहीं ली हुई। चल लेट मी चेक, मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो इसे हमें साइन इन करना चाहिए था। वो करना चाहिए था, साइन अप करके लॉग इन करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा फ्री भी काम चल रहा है। बेसिकली तो आप लोगों को दिखाना ही है कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। डोमेन नेम से आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लग जाना चाहिए कि कीवर्ड को हम किस तरीके से सर्च करें। ये कोई तरीकेकार नहीं है जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया था और उसको मुझे ठीक करना था, बीट करना था। और आप लोगों को ये पता होना, माजिया हक के नाम से करनी थी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोमेन अगर चूज करनी तो करनी कौन सी है। डॉट यूके करेंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी यूके के अंदर, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं। डॉट कॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ अब डॉट कॉम की नहीं साइट पे आज ये लो, मैं दिख रही हूँ .com। ये एक सेकेंड बस, वो कह रहे हैं कि अच्छा। डोमेन टेकन इर्तजा हाशमी की डोमेन परचेज हुई हुई है 12,249 रुपए में। नहीं, मेरी तो ब्रोकर की सर्विस हुई है। हाँ तो डोमेन टेक हुई हुई है ना, टेकन लिखा तो हुआ है उसने। ये दो नंबर आदमी ब्रोकर इतने की दे रहा है? 12,000। इर्तजा हाशमी .co 9,000 नो 999 रुपीज। मतलब हुआ। अब .com में हम जा रहे हैं तो मेरी कितनी की डोमेन पड़ी है? 12,300। 12,300। लेना बेस्ट होता है डॉट कॉम। डॉट कॉम में। मैं यही बताने लगी थी कि डोमेन .co लिखते हैं ना, तो आप सिर्फ यूरोप के लिए कर रहे हैं काम। यूरोपियन आपको देख सकते हैं, या आप किसी पाकिस्तान के किसी किसी स्पेसिफिक बंदे को बताएंगे ना, भाई ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सर्च करो, तो उसे पता लग सकता है कि आपकी कोई वेबसाइट है। वरना डॉट यूके में आपकी वेबसाइट लाइव है, .com में, ठीक है ना, यूरोप में आपकी वेबसाइट लाइव होगी। अब माजिया हक, माजिया स्पेल करेंगे जरा आप अपना? MAZAAHAQ डॉट, एच ए की है मैम। सॉरी, माजिया हक .com, ठीक है। हाँ माजिया हक .com। ये ले, ये प्राइस देख लें इसकी अब। महंगी नहीं है, नीचे प्राइस ऊपर आ रही है ना, 99,900 नहीं, 999 रुपए की है। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू ये है इसका क्या होगा? मैं बताती हूँ जितना इसका रेट लगा है 2 इयर्स की। फॉर द फर्स्ट ईयर विद इन अ 2 इयर्स रजिस्ट्रेशन, 2 ईयर की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यानी कि 2 इयर्स के अगर आप पैसे देते हैं, हमारे डोमेन होते हैं। हाँ रेट ये लाएगा। इसके साथ और भी चीजें नीचे लिखी होती हैं, उनका रेट आ रहा चाहिए। वो डोमेन के साथ मिलती हैं आपको। अब इसके अंदर क्या होता है कि फीचर्स आप, होते हैं दो चीजें होती हैं हमारी, एक होती है जीमेल, एक होती है .info। वो पूरा पैकेज बता रहा है आपको। इसमें आपको साथ में मिलेगा .info का जीमेल आईडी, ठीक है, वो भी हजारों में जाता है, ठीक है, उसकी परचेजिंग भी हजारों में है। वो डॉट इन्फो इसलिए कंसिडर होता है कि जैसे आप क्लाइंट टू क्लाइंट डीलिंग, काम कर रहे हैं। क्लाइंट टू क्लाइंट डीलिंग के लिए, हाँ जी, जब आपने किसी बाहर के ममालिक में बात करनी है अपनी सर्विसेज बाहर, फॉर सपोज आप लोगों का MOU हैंडशेक हुआ है अमेजोन के साथ, फोर्स ऐसा हो नहीं सकता, अमेजोन के साथ हैंडशेक किया, क्यों अमेजोन के साथ आप लोगों ने हैंडशेक तब किया जब आप लोगों के पास इतनी क्वालिटी थी कि आप लोग इतने कैपेबल थे, आप लोगों ने उससे किया हैंडशेक, ठीक है, तब वो आप लोगों को कंसीडर करता है कि भाई ये मेरा क्लाइंट बन सके, ठीक है। बड़ी वेबसाइट के साथ जब आप लोग शेक हैंड करते हैं, आप उनके पार्टनर्स बनते हैं, तो फिर वो आप लोगों को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो आप लोगों के डिसीजंस को एक्सेप्ट करें,
यही चीज मैं आप लोगों को बताई थी कि गेस्ट पोस्टिंग में भी यही चीज होती है कि आप लोग हैंडशेक करते हैं अपने कंपैरेटर के साथ। अगर वो आप लोग को एक्सेप्ट करते हैं तो ओके, अगर नहीं तो गेट लॉस्ट। ये चीज होती है, ठीक है। सो दिस इज द मेन। अब माजिया हक का नेम मैं माजिया बोलूंगी, मैं नहीं कहूंगी माजिया हक बात सुनो, नहीं, माजिया आप मेरी बात सुने, ठीक है। इसी तरीके से इर्तिजा हाशमी को बुलाना तो इर्तिजा हाशमी नहीं बोलेंगे आप, इर्तिजा बात सुने, ठीक है। इसी तरीके से अब्दुल बासित मेरी बात, इमरान मेरी बात सुने, तो वगैरह वगैरह, मलिक सुभान and all। शेख सुभान, वही मलिक, मलिक सुभान मेरे यूनिवर्सिटी में एक लड़का था तो इसीलिए मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल ही दे रहे, तुम्हें रास नहीं आ रही एग्जाम्पल। अच्छा। अच्छा, अब आती है कीवर्ड रिसर्च की बारी। तो कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहली बात है सीखने वाली, लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेकिन चलो मैं अभी दोबारा समझा रही हूँ। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहली बात होती है कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। एक होता है लॉन्ग टेल, एक होता है शॉर्ट है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। इसकी आगे से होती हैं सब कैटेगरीज। कौन कौन सी होती हैं? स्पाइडर। हाँ, वो तो वो बॉट्स हैं, वो तो बॉट्स हैं, भूले। बस हमने ये भी था इसको क्लास खत्म हुई थी, प्राइमरी सेकेंडरी रिलेटेड। हाँ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 5 हमारे पास मेन कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी रिलेटेड कीवर्ड्स, इंफॉर्मेटिव, ट्रांजिशन कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड, ट्रांजिशंस इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, ठीक है। ये हमारी मेन टाइप्स होती हैं कीवर्ड की। समझ आ गई? कितनी मेन टाइटल, मेन टाइप्स कितनी है? 2, लॉन्ग टेल कीवर्ड और एक है शॉर्ट टेल कीवर्ड। फिर आता है हमारे पास सब कैटेगरीज में। सब कैटेगरीज में प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड, ट्रांजिशंस कीवर्ड, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। अब इनको सर्च, प्राइमरी कीवर्ड होता है आप लोगों का मेन कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा मेन कीवर्ड है। फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा, मैं लिखती हूँ यूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हो गया मेरा प्राइमरी। प्राइमरी कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मेन कीवर्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस कीवर्ड। समझे या कोई कंफ्यूजन है? प्राइमरी कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस कीवर्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड मेन कीवर्ड। देन सेकेंडरी कीवर्ड इसका क्या आएगा? हाँ हाँ, दूसरा कीवर्ड कौन सा आएगा? हाँ, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ जी, सारे लॉन्ग टेल ही चूज करेंगे, शॉर्ट टेल से भी काम करना नहीं है क्योंकि हमारा ब्रांड ही न्यू है। आइडियोवर्सिटी पर अब आकर जो है वो सर्चेज आ रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग नहीं नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरीके से। क्यों? अभी ये जरा थोड़ा सा इन हो रहा है काफी। तो जब न्यू ब्रांड है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, साथ में रैंक कराना है। रैंक कराने के लिए आप कहते हैं रैंकिंग कैसे होती है सर? अब्दुल बासित, डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, किस क्या कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी को डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं भाई? यहाँ पर अगर मैं किसी सर्विसेज को रैंक कराना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं बस रैंकिंग कैसे होगी? कीवर्ड पुट करेंगे। अगर तो कोर्स ट्रेनिंग्स में काम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग्स के लिए आएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। एजेंसी और सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे कि एशल सर्विसेज दे रहा है, उडो ओज सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज मतलब कि आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में आए, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू है हम आपको सर्विसेज देंगे, आपके सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ये होती है सर्विसेज देना, ठीक है। एजेंसीज होती हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज जहां पर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बैठते हैं, जहां पर आप लोगों का डिजिटल डिपार्टमेंट बैठता है, पूरी आईटी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही होती, आईटी की प्रोडक्ट्स आप लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें पिंच ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। अब आती है
आप लोगों की ट्रेनिंग्स, तो ट्रेनिंग्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग्स भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है। अब किस रीजन के लिए भी काम करना है आपको, किस एरिया को रैंक करना है, तो इन लाहौर लिखना है। समझ आई? ये जो 3 वर्ड है ना, ये आपको रैंक करेंगे। ये 3। हाँ, कोर्स इन लाहौर को आप लोग रैंक करना चाह रहे हो, और ये चीज जो है आपको बूस्ट देगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। ये आपको आपके एरिया के साथ लगेगा, यानी लाहौर के साथ लगेगा, और आप लोगों को रैंक मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया लाहौर। पहले आप लोग लाहौर के लिए काम करेंगे, फिर आप लोग इस्लामाबाद के लिए काम करेंगे, फिर आप लोग पेशावर के लिए काम करेंगे, इसी तरीके। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर है, इसके बाद कीवर्ड आएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पेशावर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद। ये हम लिखेंगे कहाँ पे? ये वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है, जैसे कि आइडियोवर्सिटी है, यहाँ पे आए, आइडियोवर्सिटी लिखा मैंने। और जब आइडियोवर्सिटी है ना, कोर्सेज सेल करी, तो जितने मेरे कोर्सेज बनेंगे, फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा हुआ है मैंने, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आ गई। अब इसको किस तरीके से करना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर आ गया, पहला टाइटल में लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये मतलब जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वक्त हमने लिखना है सारा कुछ। एग्जैक्टली, डिजिटल फुल स्टैक का मतलब है सारा ही, ठीक है ना। ये तो मैंने, हाँ, पूरा डिजिटल मार्केटिंग, उसमें क्या क्या आ जाएगा, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, पीपीसी, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग। ये गूगल एड्स के थ्रू आप लोग एड लगाते हैं अपने कीवर्ड्स के गेम के ऊपर, और क्या होता है कि वो जब कीवर्ड आप लोगों का रैंक करता है ना, तो आप लोग क्लिक पड़ते हैं, उस क्लिक से आप पेमेंट जो है हाँ जी, वो आपके गूगल अकाउंट में, गूगल पॉकेट में आ रही होती है। अब क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर आ गया। इसको अब हम बाद में भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे अगर इन लाहौर ना लिखा होता हाँ, ना लिखा हो तो आप बाद में लिख सकते बाद में हैं। लिख सकते हैं, बस ये चीज चेंज नहीं करनी, ये चीज नहीं चेंज करनी, बस ये चीज चेंज की, मतलब कि इस यूआरएल, इस देखो डिजिटल मार्केटिंग का अगर पेज होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर कौन सा लिंक लगाओगे, जारी सी बात है यही लगाओगे। और अगर तुम इसके अंदर ऐड कर दे तो इन लाहौर, तो जो इसके ऊपर रैंकिंग हुई हुई है ना, वो दोबारा नहीं आएगी। वो कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तुमने, तुम कह रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को तुम्हें सर ने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को रैंक करो, ठीक है। तो तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रैंक तब होगा जब तुम उसे यूआरएल में यूज करोगे, जब तुम इस वीडियो के पीछे उस कीवर्ड को यूज करोगे, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को इसमें यूज करोगे, यानी कि H1 टाइटल में, ओ सॉरी टाइटल में यूज करोगे। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तुम यूज कर रहे हो, ये देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसको तुम H1 में भी यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर इधर आओ, ये H2 आ रहा है, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर फोर्थ दफा, चौथी दफा यूज हो गया, 5वीं दफा यहाँ पर आ गया H3 में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जितनी दफा यूज करोगे, गूगल कहेगा ये बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा है, इसमें कोई बात है, वो पकड़ के इस चीज को ऊपर ले आएगा। तो मैं एक एक पेज पे कितनी दफा मैं लिखना चाहिए था तो 8-10 दफा लिख दो। अब इस पे देखते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए Ctrl F करते हैं, डिजिटल, डिजिटल कितनी, डिजिटल का वर्ड कितनी दफा है, 5 26 दफा लिखा हुआ डिजिटल, क्यों नहीं रैंक होगा ये वर्ड, 26 दफा एक ही पेज पे मैंने डिजिटल लिखा हुआ था। मार्केटिंग, अब ये वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है, 19। कोर्स कितनी दफा यूज हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितनी दफा यूज हुआ है, 12। तो मेरा मेन कीवर्ड कितनी दफा यूज हुआ, मेरा 12 दफा। ये गूगल क्यों नहीं रैंक करवाएगा, मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना, ठीक है। आप मैं सेंड कर दें, मैं क्लोजिंग करते हुए ना फिर सारा मेंशन कर दूंगी अकाउंट्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, हाफिज। जितनी दफा आप देखो, मैं इसकी एग्जांपल ऐसी है, लाइव एग्जांपल दे देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना। देखो आप लोग, मैं इर्तिजा हाशमी, आप लोगों को मेरा नाम अब पता लगा है। इससे पहले आप लोगों को क्या लग रहा था कि मैं एक रिसेप्शन पे काम कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा था।
लेकिन फिर आपने जब देखा, जब मैं क्लास लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रोड्यूस करवाया मैंने अपने आप को। मैंने बताया मैंने सिस्टम्स लिमिटेड में वर्क किया हुआ है, मैंने नेटसोल में 3 माह इंटर्नशिप की हुई है, मैंने एजेंसीज में यहाँ पे काम किया हुआ है, मैं 7 कंपनी में जो है मैंने वर्क किया हुआ है, ये एजेंसी है, ई कॉमर्स एजेंसी है पूरी, इसके साथ काम किया हुआ है। अल्जा 17 फ्लोर पर है, उसके साथ काम किया हुआ है। उडो के साथ काम किया हुआ है, आर्गोन के साथ काम किया हुआ है, एज अ रिमोटली वर्क किया हुआ है। ऐसे ग्लोबल का ऑफिस है, इनके साथ काम किया हुआ है। फिर मैं अपनी कंपनी में 2 कंपनीज थी, एशविस, जैफ, आइडियोवर्सिटी, जेनिस, इन चारों के साथ काम कर रही हूँ करंटली। तो मेरा एक पोर्टफोलियो है प्रॉपर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आई एम पर्सनल ब्लॉगर, और इसके साथ साथ मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ। ये मेरी लाइव जो मेरी पर्सनल चीजें मैं सारी मेंशन नहीं हुई है, ये मैंने आपको बताई, आपको पता लगी, पता लग गया। यही चीज अगर आप बाहर खड़े हो तो आप कहोगे कि मिस इर्तिजा जो है ना एसईओ के इंस्ट्रक्टर है। या बाहर आप खड़े हुए हो, आप कह रहे हो यार मुझे एसईओ का कोर्स करना है, वो आपको कहेगा यार एशविस से कोर्स कर लो, तो यहाँ पे मिस इर्तिजा एसईओ का कोर्स करवा रही है। वो कहेगा आपको कैसे पता, कहना मैंने पढ़ा हुआ है उनसे। हमारे तकरीबन ना 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा हुआ, तो मेरा कीवर्ड कितनी दफा रैंक हुआ? 18। आपको पता लग गया, यहाँ आपको पता लग गया 18 दफा जो है ना मेरा कीवर्ड, 18 दफा, 18 लोगों ने ये कोर्स लिया है। इट मीन्स कि आपके जेन में एक डिजिट बैठ गया है, अगर इतने स्टूडेंट से पढ़ सकते हैं तो इट मीन्स कि हम भी पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा ही फायदा होगा। तो अगर ऊपर से वो ये कहने कि भाई मैंने इतनी सेल निकाली है मार्केट में, मैंने इतनी सेल मार्केट में निकाली है, तो आप लोगों का यकीन पुख्ता हो जाएगा, आप लोग कहेंगे वाकई में यार इसने काम ठीक किया। ठीक है, यानी कि मेरा नाम रैंक हो रहा है, समझ रहे हो, मेरा नाम रैंक हो रहा है। आप लोगों ने अपने कीवर्ड को रैंक कराना है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही जाके माजिया हक लिख दिया, नहीं। अब जैसे कि एजेंसीज हैं, एजेंसीज का नाम यूज कर रहे हो, एजेंसी में इतनी पावर है, किसी को बैठ के यार वो उस एजेंसी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, या आप यार वो मैं ना काम कर रहा हूँ उसके साथ, उडो के साथ काम कर रहा हूँ, मैं नर्स यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना एज अ लाइब्रेरियन काम कर रहा हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक जो है लाइब्रेरियन हूँ, उसका बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन का। तो एक एक आप लोगों को पता लगता है, आप मैं 17 स्केल का ऑफिसर हूँ, ठीक है ना, 21 स्केल का ऑफिसर हूँ, पता लग जाएगा फौरन, पता फौरन लग जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड रैंक हुआ है। लोगों को पता 21 स्केल का ऑफिसर है मतलब कि कुछ है बला। तो इसीलिए जितनी दफा मैंने ये कीवर्ड यूज किया है उतनी दफा मेरा कीवर्ड रैंक हो रहा है। और गूगल को बार बार एक ही कमांड जब जाएगी, डिजिटल मार्केट हर जगह पर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, तो वो मेरे कीवर्ड को ऑटोमेटिकली रैंक करा देगा। मीन्स अगर हम अपनी वेबसाइट बना के इसको ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं तो हमें कब अर्निंग आएगी? ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कंटेंट लिखना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और फिर स्पेसिफिक कीवर्ड्स देने, 5 कीवर्ड्स, इंफॉर्मेटिव, कह लो प्राइमरी सेकेंडरी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड ट्रांजेक्शन कीवर्ड सारे आप लोगों को लिखने। जब आप लोग उस ब्लॉग पे ऐड लगाओगे तब वो रैंक होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रही है? खुद लगाना पड़ेगा, खुद लगाना पड़ेगा ना आपको। नहीं तुम तो होता है ना ज्यादा जब चीज देखी जा रही है तो वो मतलब ऐड नहीं होता, जब आप लोग अपने कंटेंट को बगैर ऐड के किस तरीके से रैंक करा सकते हो। जो ब्लॉगर्स हैं उनसे राब्ता करें, ठीक है, आपका कंटेंट उनको पसंद आता है तो वो आपका शाउट आउट खुद दे देंगे। शाउट आउट जो है अगर आप लोग देते हैं उससे रैंकिंग होती है, ठीक है। आप लोग अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर देते हो, पब्लिक यानी कि बिजनेस अकाउंट बनाते हो, तो आप लोगों को लाइक मिलते हैं। ऑफ पेज के थ्रू आप लोग रैंक करा सकते हैं। हमारे ऑफ पेज के 200 फैक्टर्स हैं, जिसमें से हमारी एजेंसीज, हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो 15 फैक्टर्स पे काम करती हैं। ऑफ पेज मैं बताती हूँ, वैसे ये एंड वाला लेक्चर था, मैं भी सिर्फ आप लोगों का रफ, हाँ मुझे ये है, वो बाहर की बात है, बाहर छोड़ दें उस बात को, बाहर ही छोड़ दें, बाहर ही छोड़ दें, बस ठीक है, कीवर्ड की बात हो रही है ना भाई, ना भाई ना। और फिर बैक पे काम करने को बोलते हैं, यानी कि आप वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जब रैंक, हाँ जी, नहीं नहीं लैंग्वेज नहीं होती कुछ भी, लोगों की वेबसाइट पे जाके कंटेंट पेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपना कंटेंट, अपना ना वो कहीं से कॉपी पेस्ट करें फौरन उड़ जाएंगे आप लोग, ये नहीं करना, अपना अपना कंटेंट लिखना है। अच्छा है ना जिसपे लोग लोग देते हैं तो वो आगे से पे करते हैं, पे करती हैं क्योंकि वो चाहते, कंटेंट अपना ही लिखना है आप लोगों ने, कंटेंट किसी का नहीं चुराना। वो दुनिया में कहीं भी चल जाए आपको लिखना ही देंगे।
कंटेंट तो अपना देखो, मैं ये कंटेंट लिख रही हूँ, कल को ये कंटेंट उठा के मेरी सिस्टर ही यूज कर लेंगे, मैं तो उससे लड़ाई करना शुरू कर दूंगी कि भाई ये क्या किया तुमने, जरा तमीज से मेरा कंटेंट छोड़ो। समझ आई? तो मैं ये उसको मैं अपनी बहन को बोल दूंगी, तो अगर कोई कंपनी वाला मेरा कंपेटिटर यूज करेगा, मैं तो उसी टाइम मेरे दिल से आग निकलेगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं भाई, ये हम बात कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज होते हैं, नहीं, अभी मैंने प्राइमरी कीवर्ड का बताया, इसका सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। सेकेंडरी कीवर्ड होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। या अगर ये नहीं लिख रहे, तो आप लोग इसकी जगह लिखोगे ट्रेनिंग कोर्सेज इन लाहौर। एल ट्रेनिंग कोर्स, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ट्रेनिंग कोर्स इन लाहौर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। हाँ बेस्ट, हर किसी के साथ बेस्ट ना लगाएगा, किसी एक के साथ बेस्ट लगा दे, फिर अगला चेंज करते हैं। ट्रेनिंग इंस्टी इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ठीक है। साथ में रिलेटेड कीवर्ड अगर बनाना है, तो रिलेटेड कीवर्ड के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, उसी से रिलेट करा है ना। ये मैंने आपको गलत बता दिया है सोशल मीडिया का। हाँ, फ्रीलांसिंग का क्या? फ्रीलांसिंग नहीं, फ्रीलांसिंग को इंफॉर्मेटिव कीवर्ड में यूज करेंगे। पहले सुन लें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर कौन सा आ गया, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड। ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये हो गया मेरा रिलेटेड कीवर्ड। अब जो आप लोगों का आपका वो था, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में कौन सा कीवर्ड आएगा? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग अब आपको बता रहा है, फ्री लॉन्सिंग, लॉन्सिंग, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का कीवर्ड क्या है? फ्रीलांसिंग बहुत बड़ा कीवर्ड है। फाइवर भी नहीं, फाइवर अपर उसी में आएगा। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स, ये कौन से इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव। अब फ्रीलांसिंग से आप लोगों को पता लग रहा है कि अच्छा फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं, यानी कि फाइवर अपवर थ्री फॉरेस्ट पे काम हो रहा है, दराज पे काम हो रहा है। अब ट्रांजिशन कीवर्ड, ट्रांजिशन होता है उलट, डिजिटल मार्केटिंग का उलट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके मुताबिक ही है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही है, ऑल्टरनेटिव हो गया। इसका ऑल्टरनेट बनेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, या एसईओ बनेगा, या अमेजोन नहीं बनेगा। सोशल डिजिटल मार्केटिंग में अगर आओगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ आएगा। ये कौन सा है सोशल मीडिया वाला? ये आप लोगों का है ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन यानी कि उलट, उसके मुताबिक, मतलब उससे रिलेट ही करा है लेकिन उलट है, यानी कि उसका ऑपोजिट बनाना है। ठीक है, ऑपोजिट में ये आएगा। ऑपोजिट को तो समझते हो ना, और उलट को नहीं समझ रहे तो कैसे आएगा ये? भी पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट है, उसका उलट है, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेंज है। डिजिटल मार्केटिंग हब है। जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग और एक खाली ट्रेडिंग को कंप्यूटर्स का सही ट्रेनिंग्स जो है ना, हर किसी के साथ ट्रेनिंग नहीं लगा देना आप लोगों ने। ट्रेनिंग को एक दफा यूज कर लो, या दो दफा, या तीन दफा यूज कर लो, बाकी उसको उलट पे यूज करो। वैरायटी ऑफ वर्ड, जितनी वैरायटीज आप लोग अपने कंटेंट में लेकर आ सकते हो लेकर आओ। एक चीज को बार बार लिखोगे, वही रैंक करेगी। अपने मेन कीवर्ड को बार बार यूज करो, ठीक है। इसी तरीके से 5 आप लोगों के पास अब ये वो आ गई हैं, कीवर्ड्स आ गए हैं, 5 पैराग्राफ्स के अंदर इसको ऐड कर। अच्छा अगर आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम बनाना हो, हाँ हाँ, अच्छा, तो हाँ आई मीन के इसके साथ फिर अपना नाम ऐड कर दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल ऐड करें। क्या इसके भी क्योंकि कुछ, माजियात लिखा ना तो हाँ, फौरन सब कुछ ओपन हो जाता है। अगर मेरे साथ रिलेटेड कोई चीज भी ना लिखे तो माजियात लिखे ना सब कुछ ओपन हो जाता है। इस पे सोच लेते हैं, आपको बता देते हैं इसके ऊपर कौन सा कीवर्ड आप बना सकते हैं। कीवर्ड में, डोमेन नेम क्या? कीवर्ड में यूजर क्या करें? अपना नेम। डोमेन का जो नेम हमने परचेज किया हो,
तो डोमेन आप अपने नेम परचेज ही करोगे उसका। तो अगर वो हम कीवर्ड में यूज जब करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अपने डोमेन के लिहाज से। मेन वो में तो हम बहुत, रैंक कर सकते आइडियोवर्सिटी मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। आइडियोवर्सिटी की डोमेन ली हुई है मैंने। वो भी कीवर्ड में यूज करते तो जाहिर सी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों का जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रेनिंग सर्विसेज, डिजिटल ट्रेनिंग्स, ये डोमेन मैंने ले ली, ठीक है। अब इसी को मैं अपना कीवर्ड भी बना सकती हूँ, इसी को मैं रैंक भी कर सकती हूँ। जितनी दफा मैं रैंक करूंगी उतना ही मेरा फायदा है, मेरे नेम से लोग मुझे जानेंगे, और क्या चाहिए। अच्छा जी, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जी। अब आगे क्या करना है, आगे आता है किस टूल से आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो टूल्स हमारे पास हम फ्री यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो हम बात करेंगे जी फ्री टूल्स की। फ्री टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा, मुझे बता दी आपने, मुझे बहुत तंग करते हैं, आपने बता दिए थे। बता दिया था। नोट्स और ये सारे हाँ जी। ये बता दिए थे आपने, यहाँ तक सारा आपने बता दिया था। हैं। एक बार फिर बता दो। बढ़िया की आवाज आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं Next move करना है आपने। नेक्स्ट मूव कर लूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से मैं इसको कर देती हूँ, बयान कर देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मोज आएगा हमारे पास, AHRAF आएगा, स्पाइफू आएगा, Camera ठीक है। सैमरश आएगा, तो कीवर्ड क्या है? गूगल कीवर्ड प्लानर आएगा, कीवर्ड सर्वर कीवर्ड सर्फर आएगा, को एक सर्फर, SEO क्वैक, QUAKE, और आएगा उबर सजेस्ट, और कीवर्ड एवरीवेयर ऊपर। हाँ जी, जी। और कीवर्ड एवरीवेयर। ये क्या चीज है मैडम? बता, हाँ जी, कीवर्ड से सर्च ये वो जगह है जहाँ से, ये इंजन हैं जिसके ऊपर आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स। नहीं समझ आ रही भाई कीवर्ड कैसे चूज करना है। ये गूगल पे जाके हमने लिखना है, साइट ओपन होगी, फिर उसके ऊपर जाके सर्चिंग करेंगे। हाँ, ये मैं करने लगी हूँ आपके हमें सामने, देगा ना कीवर्ड देगा। मैं करने लगी हूँ। लो भाई, एक सेकंड। इसमें से सबसे पहले जो है ना, मोज, HRF, स्पाइफो, सैमरश, ये सारे पेड है। ये 7 डेज के ट्रायल देंगे आपको, उसके बाद डेड। मेरी रिकॉर्डिंग हो कौन रही कौन है से? ना? हाँ, मेरी मेहरबानी है, लेकिन यूएसबी लाएंगे? ये हो रही है रिकॉर्डिंग, हाँ ये मैं देखिए। कही ना थोड़ी देर बाद लेकिन नहीं हो ना रही। ना, हो रही है रिकॉर्डिंग, सारी हो रही है, हो रही है। अब करना क्या है, इंजन पे जाने लगे हैं आप जिसमें हम वर्क करेंगे। जिस सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर की बात कर रहे हैं, तो गूगल कीवर्ड प्लानर को आप लोगों ने लॉगिन करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जीमेल बनानी है, वो जीमेल जिससे आपने कभी ऐड ना चलाई हो। और अगर बना भी लियो तो उसके ऊपर भी हो जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि किसी ऐसी चीज को चूज करें जिसके ऊपर आप लोगों ने पहले कभी ऐड ना चलाई हो। गूगल कीवर्ड प्लानर को लॉगिन किस तरीके से करते हैं, आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप लोग देख लिएगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर, परफेक्ट। गूगल कीवर्ड प्लानर की बात हुई थी, ये टूल है, फ्री टूल। इधर जाएंगे, इसको मैं क्लिक करूंगी, और मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, आप लोगों का थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आ रहा होगा थोड़ा सा उसकी मिस्टेक से। तो चूज द राइट कीवर्ड विद और रिसर्च टूल्स। अब मेरे पास ये फ्री टूल है, मैंने सेकंड ऑप्शन पे जाना है और इस पे जाके क्लिक कर देना है। सेकंड पे कर दिया आपने? ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया, चूज द राइट कीवर्ड। ये फर्स्ट ही पहले हाँ, वो पहले ऐड आई हुई है ना। अच्छा आप लोगों के पास ये तीसरा चौथा कीवर्ड टाइटल आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गो टू कीवर्ड प्लानर पे जाना है। नो साइन इन, नो साइन अप वगैरह अभी कुछ भी ना ऐसा करें। सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं इसको, चूज द राइट कीवर्ड पर आएंगे, ठीक है। अब ये एक प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाएगा, ये इसने सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया है, आप पाकिस्तान से हैं, बिल्कुल टाइम जोन आपका पाकिस्तान का ही है, PKR में काम हो रहा है, ठीक है। इधर आएंगे आप लोग, इधर, ठीक है, और यहाँ पर आके क्या कर देंगे, इसे सबमिट कर देंगे। कीवर्ड एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, ये ब्लू बटन को जाके क्या करना है, क्लिक कर देना है। आप लोग टूल में एंटर हो गए। ये तो एक्सपायरी डेट भी नहीं आ रही थी, ये फ्री में है। मेरा फ्री तो कैनवा भी मुझे तंग कर रहा है। कैनवा तंग कर क्यों, हाँ, वो तो बार-बार आ रहा होता है कि करेगा। वो मतलब पे करें तो वो चलेगा वगैरह। हाँ, वो उसकी वो खत्म हो गई है मैंने ना। एक जगह मैंने कहीं जगह पे ओपन करके देखा है, मैं फंस ही गई उसमें, मैंने कहा ये अच्छा फ्री है, ये मुझसे पैसे ही मांगते नहीं नहीं, ये नहीं होगा ऐसा, आप क्या इसका नहीं होगा। अब जी, ये
इस टूल पर जाना है, टूल्स एंड सेटिंग पे, सिर्फ ये ऑप्शन पे आप लोगों ने जाना है, ठीक है। इस पर जाके क्लिक करना है, ये इतना बार चार्ट आ जाएगा आप लोग के सामने। पहले कॉलम में जाके दूसरा कीवर्ड सिलेक्ट करना है आपने, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। कीवर्ड्स करने लगे ना आप, कीवर्ड प्लानर पे चले जाएंगे। और ये बल्ब का है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे चले जाना है, ये बल्ब के पर जाना है जरा, इसके पर आ जाना है। अब वो आपको कहता है, दो ऑप्शंस आ रही है डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड के नीचे, एक है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, एक है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर तो आप लोगों को सेंस है कि कीवर्ड कौन सा चूज करना है मैंने, या आप लोग कहते हैं यार कौन सा यूज करूं अपने अपने उसके लिए, कीवर्ड में, अपने बिजनेस के लिए, तो आप लोग टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे। ये सारा काम है, इसके ऊपर पूरा ऑन पेज आप लोगों का बनना है, इसलिए गौर से सुन लीजिएगा। ऑन पेज, जब तक आप लोगों के पास कीवर्ड नहीं है ऑन पेज नहीं हो सकता। ऑन पेज आपसे आपका फोकस कीवर्ड मांगता है, और उस फोकस कीवर्ड को जब तक आप ग्रीन नहीं ना करते, तब तक वो फोकस कीवर्ड आपकी जान नहीं छोड़ता। जब आप उसे ग्रीन करते हैं, तब आप लोग समझ लें कि गुड है, और अगर आप उसे ग्रीन नहीं कर पाते, दैट मीन्स आप फेल हैं। अब हम करते हैं कीवर्ड की, याद रखना, जब मैं नेक्स्ट आप लोगों को ऑन पेज का टॉपिक करवा रही होंगी तो उसके अंदर ये चीज होगी मेंशन्ड। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई कीवर्ड क्या था मेरा, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, लिख दिया। आप चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड मैं अपने ब्रांड के लिए यूज करूं, ये कीवर्ड मैं अपने ब्रांड के लिए यूज करूं, लिख दिया। आप लोगों ने ही बताया, मैंने खुद नहीं लिखा है। यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग? आईडियो का स्टिल लिखेंगे उसके बाद। आइडियोवर्सिटी एक यूनिक नेम है, किसी को क्या पता दुनिया में, मुझे बताओ। आईटी लिखी ना, वैसे कौन सी ट्रेनिंग? सऊदीया में यासिर को पता है कि मैं आइडियोवर्सिटी खोल के बैठी हुई हूँ? ट्रेनिंग तो सारी चीजों को कवर करेगा ना। सऊदीया में किसी यासिर को पता है कि मैंने आइडियोवर्सिटी खोला हुआ है? नहीं। क्यों? कौन है? कौन है उसको पता है, इर्तिजा करवा रही है यहाँ पे कोर्स। वैसे वो मिसाल दे रही है, हद हो गई। वो कौन है, वो कौन है? अच्छा, मिसाल याद रखिएगा। हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं ऊपर पढ़ा रही हूँ बच्चों को। मिस जवेरिया या मिस जहरा या मिस फिजा? ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये कीवर्ड में क्यों सर्च करूंगी? इस ट्रेनिंग को मोबाइल ऊपर रखो, वे मोबाइल ऊपर रखो बेटा, बाद में तुमने कहना तुम्हें समझ नहीं आई है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जितनी भी ट्रेनिंग होंगी सारी ऊपर आ जाएंगी। आईटी ट्रेनिंग बेस्ट आईटी ट्रेनिंग लिखेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे। ये तो कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये तो जनरलाइज हो गया। खाली आईटी Keyword. देंगे तो भी ऊपर हो जाएगा। मैं बताती हूँ, ये कीवर्ड आप लोग तब यूज करेंगे जब आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना होगा। जैफ, आइडियोवर्सिटी, पीएनवाई, आईटी हाइट्स, ये आईसीटी, जितने भी क्या नाम है इसका, जो डिफेंस रोड पे है, क्या नाम है उसका, इनेबलर्स, हाँ जी, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, ये यही लिखते हैं बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर पाकिस्तान। पाकिस्तान नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर पाकिस्तान। ये क्यों यूज किया उसने? नाम लिखा है तो ध्यान से, पीछे लिखा है। ये तो हमारे शेयर होल्डर्स है ना सारे, जैफ, आइडियो, आयुष, ये सब, आखिरी वाला किसका है? जेनिस, हाँ। ये क्लाउड सर्विसेज देते हैं, हाँ। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है ना, कौन सा? सर्टिफिकेशंस। ये है सर, राजा साहब हैं, राजा। नहीं। अच्छा, अभी जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये कीवर्ड हम तब यूज करेंगे जब मैंने कोई अदारा खोला और मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरा कोई अदारा ओपन करे, तो लोग यही लिखते हैं सबसे पहले, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। नहीं कोई लिखेगा, कौन सी ट्रेनिंग भाई? पहले दिमाग पे जोर डालना है, इस अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए हमने ये फैसला करना है। बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गेम ट्रेनिंग्स भी आएंगी, जिम ट्रेनिंग्स भी आएंगी, आप लोगों को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? बेस्ट